रामपाल महाराज जी की आश्रम को लेकर हो गई बवाल। गांव के कुछ लोगों ने बोल रहा है संत रामपाल महाराज जी के आश्रम बनना नहीं चाहिए, क्योंकि संत रामपाल महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की भक्ति को गलत बताते हैं, देव देवी पूजा करने के लिए मना करते हैं। तो आज देखेंगे कि संत रामपाल महाराज जी के आश्रम को लेकर क्यों बवाल हो रहा है, और संत रामपाल महाराज जी और संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी क्या कहते हैं और गांव के लोग क्या कहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हिंदू विरोधी है संत रामपाल, जो हमको तोड़ने का काम कर रहा है, आपस में लड़वाने का काम कर रहा है। इनका आश्रम नहीं बनना चाहिए, आश्रम बिल्कुल रुकना चाहिए। आश्रम बनाने के लिए हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। गांव में ग्रामवासी लोग का यही कहना है, सभी क्षेत्र में जितने भी हैं। और यदि प्रशासन सहयोग नहीं करता है तो वहाँ उग्र आंदोलन होगा। हम लोग सब वहाँ जाके सभी मुंगेली जिले भर के और बाहर से भी जो सनातनी प्रेमी हैं वो वहाँ धरना देंगे। कैसे कह सकते हैं कि रामपाल महाराज सनातनी विरोधी है करके? क्योंकि वो मूर्ति पूजा को नहीं मानता, शिव जी को बाहर रखो बोलता है। हम जैसे तुलसी को माँ मानते हैं, उसको चौरा को तोड़वा देता है। तिलक के लिए वो मना करता है और व्यक्ति पूजा को प्रभावित करता है। अपने आप को वो कबीरदास का पुत्र मानता है, इस टाइप का बात करता है वो। तो वो हिंदू विरोधी है। दर्शकों देखिए, पहला तो क्वेश्चन ये है कि संत रामपाल महाराज जी की आश्रम गांव में बनना नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं गांव में बनेगा भाई? जब संत रामपाल महाराज जी की आज करोड़ों फॉलोअर है, तो करोड़ों फॉलोअर में उनका आश्रम नहीं चाहिए क्या? हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में उनके आश्रम बनना चाहिए। तो ये समझ रहा है कि हम जो कह रहा है, हम जो करेंगे वही ठीक है, और संत रामपाल महाराज जी के शिष्य और संत रामपाल महाराज जी सब कुछ गलत कर रहा है। संत रामपाल महाराज जी ना तो देव देवी की भक्ति छुड़ाते हैं, और देव देवी की पहला भक्ति संत रामपाल महाराज जी करवाते हैं। इन्होंने कहा मूर्ति पूजा हमारे वेद शास्त्र में है ही नहीं। जिन्होंने जिंदगी में कभी ना तो किसी पुराण को पढ़ा, ना कभी गीता को देखा, ना कभी हमारे शास्त्रों को देखा, जिनका ज्ञान किसी पाखंडी के जरिए आज ये ऐसी बातें कर रहा है। किसी पाखंडी का ज्ञान को जानकर ये जो बवाल कर रहा है, ये 100% भूल कर रहा है। क्योंकि संत रामपाल महाराज जी ने कहा है, जो मेरी इस मार्ग पे गलत बताएगा, मेरी इस मार्ग को बाधा देने का कोशिश करेगा, वो तो अंधे गाधा है। क्योंकि ये सद्भक्ति है, परमात्मा की भक्ति है। जो अंधे गाधा है वही इस ज्ञान की विरोध करता है, और बिना जाने, बिना सोचे, बिना देखे किसी के बारे में ऐसा सोचना भी गलत है। क्योंकि अगर ये आदमी आश्रम में आके देखता तो इसको जो गलत प्रेमी है नहीं रहता। संत रामपाल महाराज जी से आज करोड़ों फॉलोअर मिलने आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं संत रामपाल महाराज जी से बात करने के लिए। आज एमएलए, एमपी, मिनिस्टर सब आ रहा है। तो तुम क्या हो? तुम तो एक गांव के जनरल आदमी हो। तुमको तो ना कोई गीता की ज्ञान है, ना तो कोई शास्त्रों की ज्ञान है। तुम पाखंडी से भी नीचा है। तुम तो अंधे गाधा हो। तो अंधे गाधा को तो जब तक गाधे की जो भाषा है, उस भाषा को अगर नहीं समझाएंगे तो तू समझ नहीं पाएगा। तो तू आजा, संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में आजा। तेरे को असलियत दिखा देंगे, असलियत बता देंगे। और तेरे को एक बात कहना चाह रहा हूँ, तू जीने का राह हो, ज्ञान गंगा, भक्तिबोध, मुक्तिबोध, गीता तेरा ज्ञान अमृत, यही सब पुस्तकें घर पे लाके पढ़ ले, और संत रामपाल महाराज जी के मंगल प्रवचन एक बार सुन ले। तेरा सारी शंकाएँ दूर हो जाएगी। तू भी संत रामपाल महाराज जी की अनुयायी बनेगा। चलिए आगे क्या बोलते हैं इस अंधे गाधे, देखते हैं।
वो आश्रम अभी आके बन रहा है बीजातराई में, जो कि बीजातराई नहीं आसपास के सभी हिंदू उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि रामपाल जी महाराज बलात्कारी है, कि जो भी किए हैं वो उनका है, लेकिन हम लोग का ये मुद्दा है अभी गांव वाले का और आसपास के हिंदुओं का, क्यों वो आश्रम नहीं बने। बस यही मुद्दे के लिए आए हैं सब गाँव के लोग। तो क्या आश्वासन मिला जब? आश्वासन यही दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा और ये कलेक्ट्रेट में आश्वासन यही मिल रहा है कि उनके आप लगानी जमीन में कोई भी प्रकार का विरोध नहीं कर सकते। बस यही है। और मांग पूरी नहीं होती है तो? अब मांग पूरी नहीं होती, देखो ये किसी एक का मांग नहीं है, पूरे गांव के लोग आए हैं और आसपास के भी हिंदू धर्म के जो आए हैं उनका विरोध यही है कि अगर नहीं होता है उसका जांच होना चाहिए। हम एक ही एक नहीं बोल रहे हैं कि वो ना बने, उसका जांच होना चाहिए। उसका फंडिंग कहाँ से आ रहा है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी गाँव में आके कहीं के लोग कुछ नहीं बना सकते। मुद्दा ये है, बाकी जो नहीं बोल रहे हैं और बोल रहे हैं वो यही मुद्दा है कि उसका जांच होना चाहिए। उसका इंडिविजुअल उसका पर्सनल ज़मीन है तो वो ज़मीन कुछ दिन के लिए, क्योंकि उसमें बोर्ड लगी थी वो बेचने के लिए ज़मीन को, तो जो आश्रम बन रहा है उसका फंडिंग कहाँ से हो रहा है और वो एक्चुअल में उसका जो ट्रस्ट है उसका मुखिया कौन है ये जानना चाह रहे हैं। ये जो ट्रस्ट एक अंधे गाधा को देखने को मिलता है जो कि बिना सोचे बिना जाने कुछ भी बोल देते हैं। तो इन लोगों का जो मतलब है कि संत रामपाल महाराज जी का काम सब गलत है, यही सब सही कह रहा है, यही सब सही बोल रहा है, यही सब सही देखता है। लेकिन इन अंधे गाधे को समझाने के लिए हम लोग बहुत बार ज्ञान गंगा पुस्तक को बांटते हैं, जगह जगह पे सत्संग करते हैं और जगह जगह पे प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन इस अंधे गाधे लोग कभी भी आके सुनता नहीं है। तो इनका दुर्भाग्य है, मैं तो दुर्भाग्य ही कहूँगा, क्योंकि संत रामपाल महाराज जी का ज्ञान को इस समय जो नहीं समझेगा, जो नहीं जानेगा, वो इस कलयुग में एकदम सड़ेगा। कैसे? क्योंकि कलयुग का अंत आने वाला है और कलयुग का जो अंत आएगा, जब अंत आएगा तब जीवों का आयु मात्र 10 साल होगी। जीवों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। जीव अपने आप को इतना नीचा समझेगा कि हम क्यों जन्म ले चुके हैं, हम क्या करने वाले हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और लोग मिट्टी के नीचे रहेगा, इतनी गर्मी पैदा होगा। संत रामपाल महाराज जी जीवों की कल्याण के लिए आए हैं, मानव की उद्धार के लिए आए हैं। हम कहाँ पर थे, कहाँ जाएंगे, कहाँ से आया और हमारा मूल कर्तव्य कर्म क्या है, जो इसके बारे में जानते हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा। क्योंकि मनुष्य जन्म का जो मूल उद्देश्य है मोक्ष लाभ करके इस काललोक से मुक्त होना। यहाँ हम बंदी है ज्योति निरंजन काल पुरुष की कब्जा में है। तो यहाँ से हम लोगों को छुटाने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी आए हैं और जगह जगह पे आश्रम बना के ये मैसेज दे रहा है कि जगतवासी आप लोग आओ और सदमार्ग पे आओ, सद्भक्ति कर लो और इस काललोक से जितना जल्दी हो सके मुक्त होके अपना निजो घर जो सत्यलोक है, सत्यलोक में चले जाओ। लेकिन कुछ अंधे गाधा, कुछ बंदर, कुछ काल्पिट जिनका ना तो कोई ज्ञान है ना ज्ञान समझने का कोशिश करते हैं, ये लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसका कोई भी मायने नहीं है। इसीलिए संत रामपाल महाराज जी का जो मूल ज्ञान है, इस अंधे गाधे को लाइन में आने में, लाइन में लाने के जो कोशिश है वो जारी रहेगा। और हम किसी को मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, लेकिन डरेंगे भी नहीं। हमारे को जो डराएगा उसे हम जानते हैं कैसे डराना है। क्योंकि इस अंधे गाधे समझता नहीं है, इनकी ज्ञान नहीं है। ये भी हमारा भाई है, ये भी हमारा रिश्तेदार है, हमारे देश का आदमी है, सनातनी है, हिंदू है, जो भी है। लेकिन इनको
समझाने में समझने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे कि कोरोना वायरस जब आया था, कोरोना वायरस के टाइम पर जब वैक्सीन निकला तो देखा लाइन लगा के लोग वैक्सीन लिया था। उस टाइम कोई गरीब, कोई हिंदू, कोई सनातन, कोई ख्रिस्ट ऐसा नहीं था। लेकिन आज ये लोग हिंदू सनातनी ऐसा बोलने लग गया, क्योंकि हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, हिंदू कोई संगठन है नहीं। इनको ये भी नहीं पता जो हमारा धर्म क्या है, हिंदू कोई धर्म है क्या? हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। इनको इतना भी ज्ञान नहीं है, वो ये क्या बोलेगा। इसीलिए ये अंधे गाधे के जो ज्ञान है हम इसे खंडन करते हैं और अंधे गाधे को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई लाइन पर आइए, ज्ञान को समझिए और संतराम पाल महाराज जी का शिष्य बन के सद्भक्ति करके आपने मनुष्य जन्म का जो मूल उद्देश्य है उसे पूरा कीजिए। इसमें तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा वंशज की कल्याण होगा, जाति की कल्याण होगा, देश की कल्याण होगा। हमारा भारत होने का चिड़िया बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। सत साहिब, सत साहिब।